हाय फ्रेंड, अंजना स्पाइसेस में आपको स्वागत है। आज हम बनाएंगे छुपा रुस्तम। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो मर्जी। मैंने छुपा रुस्तम दिया है। देखिए रुस्तम क्या है, वो कैसे छुपेगा। ये अभी तो पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। अभी उसमें ये जो सोया बड़ी है, नॉर्मल जो सोया बड़ी मिलता है, वही पानी में डालेंगे भिगोने के लिए। पानी गर्म हो गया है, इसमें डाल दिए। अब इसको ढक के रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से फूलता नहीं है। ये देखिए, हमने पत्ता गोभी काट लिए हैं, गाजर को काट लिए हैं, बीन्स को काट लिए हैं। ये बहुत सारे वेजिटेबल हैं जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। कैप्सिकम थोड़ा सा ही था तो थोड़ा सा कैप्सिकम, टमाटर, प्याज 2 हिस्सा में करना है। एक छोटा छोटा पीसेस में काटना है, एक लंबे लंबे पीसेस में काटना है। और ये लहसुन है, ये अदरक है, ये हमने काट लिए हैं। और ये जो सोया बड़ी हमने भिगो के रखे थे गर्म पानी में, उसको हम निकाल के ठंडा पानी में धो के फिर इसको चॉप करना है, छोटा छोटे पीसेस में काटना है। ये आप छोटे जो आता है सोया बड़ी वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसको आप ऐसे रफली थोड़ा चॉप कर लीजिए। ज़्यादा भी चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, रफली आप चॉप कर लीजिए। इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं, तो इस पानी में आप नूडल्स जाएगा, ये थोड़ा गर्म होने के लिए रखिए। गर्म हो गया है, उसमें हम तेल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छा नहीं लगेगा, रिफाइंड ऑयल ही अच्छा लगेगा, तो रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा। गरम हो गया है तेल, तो इसमें जो प्याज छोटे छोटे पीसेस में काटे थे वो प्याज पहले जाएगा। पहले लहसुन डाल दिए हैं थोड़ा, ये लाल होने से पहले ही इसमें जाएगा जिंजर डाल दिए हैं, अदरक, फिर अदरक थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे पीसेस में काटे थे वो प्याज डाल दिए हैं। इसमें अब ये जो टमाटर काट के रखे थे, टमाटर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये जो सब्जी काट के रखे थे, पहले बीन्स डाल दिए, अब इसमें ये जो गाजर रखे थे, गाजर डाल दिए, और 1 मिनट के बाद फिर पत्ता गोभी भी डाल देंगे।
इसको डाल दिए। अभी तक इसमें नमक नहीं डाले हैं, अभी जल्दी नमक डालेंगे तो पानी छोड़ देगा, इसलिए नमक थोड़ा लेट डालेंगे इसमें। अब ये कैप्सिकम, अब ये जो सोयाबड़ी हमने बॉईल करके चॉप किए हुए थे तो उसको डाल दिए। अब तो इसमें जाएगा सोया सॉस, टीस्पून, चिली सॉस थोड़ा ज्यादा 3 टीस्पून करीब, और आपका बच्चा छोटा है तो चिली सॉस कम डालिए, नहीं तो चटपटा इसमें अच्छा ही लगता है। अब इसमें टमाटर सॉस जाएगा 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 नहीं है, वही लगभग 3 चलिए। अब इसमें नमक डाल रहे हैं, पहले नमक नहीं डाले हैं तो अभी नमक डाल रहे हैं, लेकिन नमक भी संभाल के क्योंकि सॉस में काफी नमक रहता है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा चीनी, 1 टीस्पून करीब चीनी है। और आपके घर में कोई चिकन मसाला है तो उसमें ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर आप दे सकते हैं, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, जीरा धनिया पाउडर। ये जो सब्जी बनता है इसको आप ऐसे ही रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग से कुछ बनाना है। अब इसमें जाएगा जो प्याज को हम काट के रखे थे लंबे लंबे, वो प्याज जाएगा, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। और इसमें ये जो नूडल्स है हमने बॉईल करके रखे थे, उस नूडल्स को डाल दिया। अब क्या करना है, 1 स्पून जैसे कॉर्नफ्लावर लिए, और 1 स्पून मैदा लिए। अब इसको मिक्स करके एक घोल बनाना है। पानी डाल के इसमें एक बैटर टाइप का बनाना है। इसमें लाम्प ना रहे वो
देखना है, बस जस्ट मिक्स करना है। जस्ट दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, बस हो गया, हमारा मिक्स हो गया। अब एक बोल लिए हैं, इसमें अंडा ले लिए, 2 अंडा ले लिए। इसको अब अच्छे से फेंटना है। इसको फेंट लिए हैं। उसमें ये जो मिक्सर किए थे, इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा 1 चम्मच 1 चम्मच, उसका एक घोल बना लेंगे। ये बटर में थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लीजिए। ये आप एक कटोरी में निकाल के थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के रखिए और देखिए अच्छे से पैन को ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद ये जो बटर जो बना के रखे हैं इसको डालना है, लेकिन इसको गैस से थोड़ा हटा दीजिए। हटा के एक कटोरी में करके इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए ये बन गया है। इसको हम अब गार्निश करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए बन गया हमारा छुपा रुस्तम। रुस्तम अंदर छुप गया है, किसी को पता नहीं चल रहा है अंदर क्या है, तो इसीलिए इसका नाम रखे हैं छुपा रुस्तम। रुस्तम छुपा दिए।